आप हमारे रहते। कोई कुछ गलत भी आपको कहता तो बस मुस्कुरा के हंस देते। कोई कुछ अगर गलत भी आपको कहता तो बस मुस्कुरा कर हंस देते। देते हैं अपने स्टूडेंट्स को एकदम निखार, देते हैं अपने स्टूडेंट्स को एकदम निखार। ऐसे गुरुजी को हमारा शत शत नमस्कार। इन लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर डी सौरभ सर को। किसी बालक को बुला दिया काम में चल जाएगा, इसे बोलेगी बेटे आइए। आज आप जरूर कुछ बना बेटे आपको वीडियो शूट करनी है, चल रही है ना? चल रही है। भूगोल विभाग के आंचल में रसायन शास्त्र का यह कार्यक्रम, जिसमें एमएससी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने एमएससी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के सम्मान में एक परिचयात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए सबसे पहले मैं आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ भूगोल विभाग को और भूगोल विभाग की प्रभारी, और सदैव ही मुझे अपना अमूल्य स्नेह प्रदान करने वाली डॉक्टर रश्मि शर्मा रावल। इसके बाद मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ उन सभी मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों को कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों को प्रदान किया। यहाँ पर औद्योगिक रसायन से डॉक्टर अमित कुमार गिरी, डॉक्टर हर्ष, भौतिक विज्ञान विभाग से डॉक्टर रविंद्र प्रताप भारद्वाज, डॉक्टर विनय दुआजी, औद्योगिक रसायन से ही डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर सुमेधा जी, रसायन शास्त्र से आदित्य जी, भूगोल से भावनाओं से भरी हुई भावना वत्सल जी, अंकित जी, मेरे अनुज हर्ष, और इस महाविद्यालय में अब जिनके कंधों पर बटालियन को तैयार करने की महती जिम्मेदारी आन पड़ी है, ऐसे मेरे अनुज गोपाल कृष्ण तिवारी जी, आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यह मेरे लिए नहीं, रसायन शास्त्र विभाग के लिए बड़े सौभाग्य का पल है कि आज इस महाविद्यालय के प्रांगण में एक कार्यक्रम और भी चल रहा है। और मुझे ये जानकारी मिली है
कि वहाँ पर आदरणीय शिक्षकों की उपस्थिति आपके कार्यक्रम में शिक्षकों की उपस्थिति की तुलना में आधी भी नहीं है। वो वास्तव में रोमांचित कर देने वाला पल होता है कि जब किसी ने हमारे निमंत्रण को इतनी गंभीरता से स्वीकार किया होता है। यदि कहीं किसी कार्यक्रम में शिक्षकों की कम उपस्थिति रही होती है तो या तो बुलाने वाले में भाव नहीं होता या आने वाला उसके भाव को महत्व नहीं देता। ये हम सबके लिए, जिसमें हमारे विद्यार्थी भी और मैं भी, हम सभी, मैं अपने सभी विद्यार्थियों के साथ खड़ा होकर के आपको एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज का ये कार्यक्रम, जिसके लिए हमने आज की तिथि निश्चित की, यह एक उस ऐतिहासिक अविस्मरणीय घटना को समर्पित करता हूं जिसको याद करने मात्र से प्रत्येक देशभक्त के, प्रत्येक राष्ट्रभक्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं याद करता हूं गुरु गोविंद सिंह के उन साहिबजादों को जिन्हें बाल्यावस्था में दीवार में चिनवा दिया गया। मैं नमन करता हूं अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ गुरु गोविंद सिंह को और उन बच्चों की मां जिन्होंने ऐसे बच्चों में ऐसे संस्कार भरे कि वो दीवार में चिनते गए, लेकिन राष्ट्र भावना की, राष्ट्र भक्ति की लौ में कोई कमी उनके अंदर नहीं आई। आज बाल शहीदी दिवस के रूप में हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और ये कार्यक्रम समर्पित है गुरु गोविंद सिंह को, मां गुजरी देवी को, जोरावर सिंह फतेह सिंह को। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए कि आखिर घटना क्या थी। जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको पता नहीं है, मैं चाहता हूं कि वो अपने अपने मोबाइल में गूगल पर ऐसी चीजें सर्च किया करें। यह कार्यक्रम जिन विद्यार्थियों के सहयोग से और परिश्रम से आज मूर्त रूप ले सका, ऐसे सभी एमएससी फाइनल के विद्यार्थी सोबिया, मीनाक्षी, तनु, वैशाली, रोहिणी, इकरा, साक्षी, निकेश, अब्दुल रहमान, जो भी इस कार्यक्रम में लगे, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनके परिश्रम से आज हम इस कार्यक्रम को करने में सफल रहे। एक छोटी सी सूचना मिलते ही प्रथम सेमेस्टर एमएससी के विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। यह कार्यक्रम जब परसों डिसाइड हुआ तो मैं बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी
विद्यार्थियों के मन में भाव था कि कार्यक्रम कैसे होगा। अब 23 तारीख थी। अब कराने वाले को पता होता है कि वो क्यों करा रहा है। अगर वह उस कारण को सबके सामने प्रदर्शित कर दे, तो चूंकि मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में मेरी यात्रा चल रही है और मैंने चीजों से सबक लिया है, तो मुझे पता है कि बहुत सारी सकारात्मक शक्तियों के साथ साथ कुछ नकारात्मक शक्तियां भी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाती हैं। और यदि मैं कारण बता देता तो बहुत सारे कुछ ऐसे भी भावनाएं हो सकती थी किसी के मन में कि भाई इसके लिए कार्यक्रम हो रहा है, क्यों जाए। लेकिन मेरे मन का भाव था कि बाल शहीद दिवस पर कार्यक्रम करना है। इसका अभी इसी क्षण उद्घोष किया है, इससे पहले विद्यार्थी को जानकारी नहीं। और जब उन्होंने कहा कि कार्यक्रम कैसे होगा, हमने कहा कार्यक्रम रूम नंबर 4 में क्लास थी। उसके बाद क्लास के बाद तुरंत हमने कहा कि लिखना शुरू करो। सर वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। हमने कहा नहीं आने वालों की सूची मत बनाओ, तुम केवल एक मैसेज कन्वे करो तो आएगा, उसके साथ हम अपना कार्यक्रम करेंगे। तो आज मुझे देखकर ये प्रसन्नता हुई कि जो परसों डिसाइड हुआ वो आज हो गया। और 2 पंक्तियां याद आई और मैं उन विद्यार्थियों को समर्पित करता हूँ ये पंक्तियां जिन्होंने कार्यक्रम किया है, जिन्होंने कार्यक्रम किया है उनको समर्पित करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, लोग बाग आते गए और कारवां करता गया। इसके साथ साथ हमें अपने लक्ष्य को भी अपने मन और मस्तिष्क में रखना चाहिए। और इसके लिए अगर किसी का साथ नहीं मिलता है तो ना मिले, हमें चलना चाहिए। पंक्तियां याद आती हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पद चूमेगी आज नहीं तो कल। देखिए समाज में समर्थन और विरोध ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसलिए जब कभी आपकी आलोचना होती है तो आप ये मान लीजिए कि आपका कद बढ़ा है, आपका कदम आगे बढ़ा है, तभी आपकी आलोचना होती है। किसी समुदाय में मैं देखता हूं कि एमएससी करने वाली बच्चियां या बच्चे, उनकी रिश्तेदारों में उनकी आलोचना होती है, और वो बहुत सारा पढ़ाएंगे तो ज्यादा पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे, आलोचनाएं घर से शुरू हो जाती है। कुछ लोग उन आलोचनाओं में घिर जाते हैं और अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन मेरी बात मानिए कि जो मुखालफत है ना, मुखालफत ये बहुत जरूरी है। ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और मुस्कुराइए कि आप उन लोगों के जहन में हैं जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं। और कहिए इस बात को कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। और मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं, और मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। क्योंकि वो नहीं होंगे तो हम एक्टिव नहीं होंगे, पैसिव हो जाएंगे। वो हमें एक्टिव रखते हैं। लेकिन रविंद्र प्रताप भारद्वाज जी ने, गिरी जी ने भी बताया, मैं कभी नेगेटिव नहीं रहा, मैं जीवन में नेगेटिव नहीं रहना चाहता। और ये सत्य घटनाएं हैं जो उन्होंने एक आध बताई है। ऐसी तमाम मेरे जीवन की घटनाएं हैं कि जिन लोगों ने मेरी आलोचनाएं की, जिन लोगों ने बुराइयां की और जो करते हैं,
मैं देख रहा हूँ कि मैंने कभी उनके बारे में कहीं कोई नेगेटिव बात बोली नहीं, लेकिन फिर भी उनका कद निरंतर खत्म होता गया और आज मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ कि वो आज मेरे साथ पढ़े, मेरे क्लासमेट रहे, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बढ़ने वाला बढ़ता चला गया और घुटने वाला घुटता चला गया और घुट कर गिरता चला गया। हमें उस श्रेणी में नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आलोचनाओं का स्वागत करें, उन पर मुस्कुराएं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने आप को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको ऊर्जित करने वाली बातें बताई हैं। मैं तो कोई बहुत बड़ी बातें आपको नहीं बता रहा, किंतु इतना अवश्य कह रहा हूँ कि जब आप किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उस कार्यक्रम को करने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त करिए, क्योंकि किसी भी छोटे से कार्यक्रम को करने के लिए कितनी ऊर्जा लगानी होती है, यह आप तब समझेंगे जब आप स्वयं किसी दिन किसी कार्यक्रम को करने का निश्चय करेंगे और उस कार्यक्रम को करेंगे। तब आप उस दिन उस चीज को महसूस करेंगे कि कार्यक्रम करने में क्या क्या परेशानियां आती हैं। आदरणीय शिक्षक वृंद, और उन्हीं में से एक ने अभी अपनी मुस्कान का भी परिचय दिया, और जब मुस्कान जहरीली हो जाती है तो बड़े बड़े जलवे दिखाती है। जब मुस्कान जहरीली हो जाती है तो बड़े बड़े जलवे दिखाती है। देखने में तो लगते हैं आप बाहर से बड़े सौम्य, देखने में तो लगते हैं आप बाहर से बड़े सौम्य, किंतु आपके विभागाध्यक्ष पर उसकी छाप देखी जाती है। मुस्कान का जहर कितना अजीब होता है, मुस्कान का जहर कितना अजीब होता है कि सामने वाले को बीमार कर देता है। इसलिए मुस्कान चाहे जहरीली हो चाहे कटीली हो, लेकिन अगर मुस्कान सौम्य हो जाएगी, जिस दिन मुस्कान सौम्य हो जाएगी उस दिन अपनी सुगंध से सबके अंदर हर्ष बरताएगी। और मैं क्योंकि कहना चाहता हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, भावों वाले भावना है, जो भरा नहीं है भावों से कहती जिसमें मुस्कान नहीं। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं चीजों को। और मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और इस विद्यार्थियों की तरफ से सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था है, और मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी अपने अपने हिस्से का जलपान ग्रहण करें, क्योंकि हिस्सों को हड़पने की एक सभ्यता जोर पकड़ रही है। कोई किसी का हिस्सा ना हड़पे, इसके लिए अपने अपने हिस्से पर आप सतर्क रहें, सजग रहें, चौकस रहें। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ का हिस्सा हड़प लिया जाए, लेकिन कुछ ये चाहते हैं कि अपना हिस्सा भी दूसरे को दे दिया जाए। ये अपने अपने सुकून की बात है। मुझसे बहुत सारी बातें लोग करते हैं, तो मैं अक्सर बातों में कहता हूँ कि कुछ बातें बड़ी लाजवाब होती है।
कुछ चीज़ें बड़ी लाजवाब होती हैं, कुछ बातें बड़ी लाजवाब होती हैं। और अभी मैं यहाँ बैठा था, कुछ कहते कहते रुक गया था ना, क्या बात थी? भूल गया था। ध्यान नहीं आ रहा। अभी जो एक कार्यक्रम लास्ट में हुआ, ये फायदा और फरहा, राशि तो एक ही है, फरहा और फायदा, एक जीती एक हारी। जैसे राम और रावण, राशि तो एक ही थी, सर फ्रेंड में कोई कंपटीशन नहीं होता, दूसरे करा देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो मित्र हैं आपस में वो चौकस रहे, जो मित्र हैं आपस में वो चौकस रहे, दूसरे बैठे इस ताक में कि कैसे उनको भिड़ाते रहे। वाह। इसलिए कुछ बातें स्वतः स्फूर्त होती रहती है, निकलती रहती है, पहले से तैयार नहीं होती है। चौकस रहे। आज जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने आपके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया है, अब आपके कंधों पर ये भार आ गया कि इनको अच्छी सी विदाई समय आने पर आप देंगे और कार्यक्रम भव्य हो, दिव्य हो, इसके लिए मेहनत परिश्रम करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये जो विद्यार्थी जीवन को हम आप विदा करने वाले हैं, अंतिम क्लास चल रही है, अंतिम कक्षाएं हैं, इसके बाद विद्यार्थी जीवन नहीं मिलेगा। आज हमें रश्मि रावल जी ने कहा भी था आपको संकेत में कि ये जो लाइफ है बड़ी याद आती है बात, बहुत कोशिश करने के बाद भी ये नहीं मिल पाएगा कि आप इस समय लगभग अंतिम पायदान पर हैं। इसलिए इसका भरपूर लुत्फ लें और भरपूर मेहनत करें। अभी मेरे साथी शिक्षक साथी ने बताया कि गुरु के प्रति श्रद्धा ही हमें ज्ञान का अर्जन कराती है, और उन्होंने घटनाएं बताई गुरु शिष्य की, सिकंदर अरस्तु की। मैं भी आपको दो घटनाएं बताता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे। एकलव्य ने भी बहुत नाम सुना था। एकलव्य ने अपने मन में ठाना था कि मुझे द्रोणाचार्य को ही गुरु बनाना है। मैं उस श्रद्धा के भाव को और मजबूती के साथ आपके सामने रख रहा हूं, इसको समझिएगा। द्रोणाचार्य को उन्होंने चाहा था कि मुझे इनसे शिक्षा लेनी है, मुझे इन्हें अपना गुरु बनाना है। वो द्रोणाचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य से उन्होंने बहुत अनुनय विनय की, किंतु द्रोणाचार्य अपनी किसी प्रतिज्ञा के कारण, किसी अपने प्रण के कारण उसको स्वीकृति प्रदान नहीं कर सके और उन्होंने उसको मायूस कर दिया। किंतु श्रद्धा की शक्ति कितनी होती है, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। द्रोणाचार्य अपने काम में लग गए, एकलव्य वहां से चले गए। एकलव्य वनों में पहुंचते हैं, वहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। उस मिट्टी की मूर्ति को बनाकर के सामने एक ऊंचे से शिला पर विराजित करते हैं। उसके प्रति श्रद्धा भाव के साथ रोज उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने दीपक जलाते हैं और उन्हीं के सामने वो धनुष बाण चलाने की विद्या को सीखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एकलव्य उस समय किससे सीख रहे थे? क्या गुरु द्रोणाचार्य ने सिखा रहे थे? क्या वो गुरु द्रोणाचार्य से सीख रहे थे? नहीं। उनकी गुरु द्रोणाचार्य के प्रति जो उनकी श्रद्धा का भाव था वो उन्हें सिखा रहा था। क्या मिट्टी की मूर्ति किसी को सिखा सकती है? लेकिन कालांतर में घटना घटती है। वनों के अंदर पांडव आते हैं, द्रोणाचार्य भी साथ में हैं और कहीं से उनके कुत्ते को कुछ तीरों ने आकर के उनके कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कहीं से झुरमुट से तीर निकल करके आए और एक के बाद एक तीर, और इस तरह से आए कि भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में उतने अंदर घुसे कि उस कुत्ते के मुंह को कोई घाव ना हो, उतने ही अंदर घुस करके रुक गए। एक एक करके तीर और कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह गया। आपने घटनाएं पढ़ी हैं। वो एक
शिक्षा का, उनकी तीरंदाजी का वो एक अद्भुत क्षण था। पांडव चकित रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन धनुर्धर है, आखिर ऐसा कौन धनुर्धर हो गया। ये तो अपने आप में एक अद्भुत घटना है। वो खोज करते हैं, जाते हैं, देखते हैं तो एक वनवासी वहां पर लड़का है। उससे पूछते हैं कि तुमने ये विद्या तुम्हें किसने सिखाई? तो कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाई। वो था उनका श्रद्धा भाव। पांडव वापस जाते हैं, द्रोणाचार्य से कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे बिना किसी को शिक्षा नहीं दूंगा, फिर मुझसे बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे कोई दूसरा बन गया? द्रोणाचार्य कहते हैं मैंने तो किसी को शिक्षा नहीं दी, तुम्हारे नाम नहीं दी है। चलिए आपस में बात होती है। शॉर्ट में ये है कि फिर भी वह एकलव्य द्रोणाचार्य की दक्षिणा में वो चीज दे देता है जो उसकी उस प्राप्त शिक्षा के लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन वो भी उसका श्रद्धा भाव था। और उसके बाद वो फिर अपने एक पैर और एक हाथ के सहारे से तीर चलाना सीखता है और फिर पारंगत होता है। ये है गुरु और शिष्य का श्रद्धा का भाव। ये कहना कि कोई शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, कोई शिक्षक खराब पढ़ाता है, ये घटना उस सब प्रश्नों का उत्तर है कि हम सीखते हैं अपनी श्रद्धा से, अपनी भावनाओं से, अपने भाव से। बहुत सारी चीजें हम आपसे सीखते हैं। ये घटनाएं हैं गुरु शिष्य परंपरा की, क्योंकि हम मेरे पूर्व में वक्त आया था, इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने प्रकट करना उचित समझा। अब मैं कार्यक्रम के अंत में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। प्लीज सिंग अ सॉन्ग सर, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, एक सॉन्ग सर। इतने सारे सॉन्ग ही तो सुनाए थे। नहीं सर, योर वॉइस इज सो स्वीट। मैं अपने शिक्षक साथियों के प्रति कहना चाहता हूँ, एक तो मेरा मित्र है, दो तीन सब बैठे हैं सामने, दूसरे में किसी तरह की बात कर सकता हूँ। तो उन्हीं से कहना चाहता हूँ, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं तुम्हें मस्त नग में लुटाता रहूं। साथ देने का वादा करो, मैं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर ही गाता रहूं। फिजाओं में बिखरे मगर मैंने तुमको देखा तो नजरें कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। आगे रहो, मैं हरी सुनाता रहूं।